रायबरेली में सत्ता की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है क्योंकि कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर चुनौती दे रही हैं अदिति सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अदिति, आप बीजेपी के चेहरे के तौर पर सदर में हैं। खुद अमित शाह ने आज आपके समर्थन में रैली की है, लेकिन प्रियंका गांधी भी यहाँ मौजूद थी और बार बार वो कह रही हैं कि रायबरेली को जो कुछ दिया गांधी परिवार ने दिया। रायबरेली बार बार गांधी परिवार को जिता के भेजता है और बस वो लोग चुनाव के टाइम नजर आते हैं। तो क्या दिया है? मतलब वोट लिया जरूर है, दिया क्या है वो खुद ही बता दें। वो खुद बता दें इससे पहले कब आए थे वो रायबरेली। यहाँ के गरीबों की मजलूबों की जो समस्याएं हैं उनको उनसे अवगत होने के लिए वो लास्ट यहाँ कब आए थे? मैं आपको बता दूं, लोकसभा के चुनाव के टाइम आए थे। उसके बाद एक बार आए थे, अपने कार्यालय सीधे गए, अपने कार्यकर्ताओं को डांटा कि भाई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था जितना होना चाहिए था, वहीं से रवाना हो गए, तब आए थे। तो आप मुझे बताइए कि कोई कार्यकर्ता क्यों रहेगा कांग्रेस? प्रियंका गांधी ये क्यों कह रही हैं कि मैं बचपन से यहाँ आती थी, कोरोना के टाइम पे रायबरेली के लोगों ने मुझे फोन किया, स्मृति ईरानी को नहीं किया, बीजेपी के नेता को नहीं किया। अब मैं आपको बताऊं, अगर स्मृति ईरानी जी की इन्वॉल्वमेंट इतनी ना होती, कोरोना के टाइम ओपीडी खुलने में मुश्किल हो जाती। ये तो उनका दबाव था, उन्होंने प्रेशराइज किया, उन्होंने कहा हर हालत में ओपीडी खुलना चाहिए। और ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग ये जानते हैं जो जानने वाले हैं, तब जाके ओपीडी खुला था। ये तो यहाँ पधार भी नहीं पाई, ये लोग तो यहाँ कोरोना के टाइम आ भी नहीं पाए देखने के लिए कि हमारी जनता ठीक है, क्या है, भूखी तो नहीं है, भूखे पेट तो नहीं सो रही है, ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है, ये सब वो देखने भी नहीं आ पाए। तो ये उनका घिसा पिटा डायलॉग। आप इसके बाद आप आएंगे 2024 में, आएंगे सेम डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे। आप सेम डायलॉग्स रिकॉर्ड करेंगे और जाएंगे यहाँ से। हर चुनाव यही होता है। आप लंबे समय से चूंकि कांग्रेस में रही हैं, आपने प्रतिनिधित्व भी किया है, पिछली बार आप भी विधायक थी, पहले भी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रायबरेली से जो जुड़ाव है और अमेठी से जुड़ाव है, उसने साफ तौर पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि एम्स का काम जो था वो यहाँ पे डिले कर दिया गया। इन दोनों स्पेसिफिकली जनपदों में जो काम हुआ है वो कांग्रेस ने किया है। बार बार इस बात को वो क्यों कहती है? क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास और कोई काम गिनाने को ही नहीं है। वो बस कि जो हुआ है हमने किया है, जो हुआ है हमने किया है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ आप 60 साल से राज कर रहे हैं, आप हमेशा रायबरेली से सांसद बने हैं, तो कुछ तो आप कहेंगे। वो और क्या कह रही हैं? वो और बताएं कि उन्होंने इन चंद सालों में कितनी बार आए हैं, कितना काम किया है। ऐसे डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होता। कुछ बदलाव आप देख रही हैं? क्योंकि पिछली बार के मैंडेट को देखें, 2 सीटें बीजेपी के पास आई थी, इस बार रायबरेली में क्या होने वाला है? आई थिंक ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, अच्छी सीटें आएंगी इस बार, क्योंकि इतना जो ग्राउंड पे काम किया गया है, चाहे वो गरीबों की राशन की योजना हो, चाहे वो पेंशन योजना हो जो बढ़ा के, तो ग्राउंड जीरो पे बहुत काम किया गया है। एंड आई थिंक उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक चीज आप महसूस करती हैं, वोटर जो साइलेंट वोटर है वो भी बहुत ज्यादा वोट देगा। एक चीज महसूस करते हैं कि जब हम आपके कार्यालय आ रहे थे तो एक व्यक्ति से हमने पूछा कि अदिति सिंह विधायक जो है उनका आवास कहाँ पे या दफ्तर कहाँ पे, तो उन्होंने कहा अच्छा वो कांग्रेस वाली। तो क्या लोगों में ये अभी तक चीज बैठ पाई है कि आप अब कांग्रेस नहीं बीजेपी के साथ? डेफिनेटली वो कोई अगर रहे होंगे, हो सकता है क्योंकि बगल में कांग्रेस कार्यालय है, हो सकता है कोई कांग्रेस के ही रहे हों। उन्होंने इसी ऑफिस के सामने बहुत मेरे खिलाफ टिप्पणी और नारेबाजी और मुर्दाबाद और ये सब भी कहा था। तो आई थिंक अच्छी तरीके से सब तक सिंबल पहुंच गया है और लोग इस निर्णय से बहुत ही संतुष्ट हैं। एक और सवाल मैं ले लेता हूं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के पहले अब आतंकी कनेक्शन दिखा के बीजेपी इस पूरे चुनाव को पोलराइज करना चाहती है। आप जिस तरीके का आरोप लग रहा है, क्योंकि आज अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के कनेक्शन को बताया अहमदाबाद ब्लास्ट से, और कांग्रेस पे भी सवाल खड़ी किए जिन्होंने जो इनकाउंटर हुआ था उसको लेकर के सिंपैथी थी सोनिया गांधी की। तो आपको लग रहा है कि इन सारे इश्यूज को लेकर के बीजेपी जो सवाल देख रही है कि ये पोलराइज करने की कवायद है क्या? बीजेपी हर हालत में चुनाव जीतेगी। बीजेपी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड जीरो पे, जैसे मैंने अभी कहा था, काम इतना किया है कि जो जनता है और खास तौर से जो एक गरीब तबका है वो बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट देगा। जिसके घर में आपने राशन पहुंचाया है, उज्ज्वला योजना पहुंचाई है, आवास दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं, वो व्यक्ति जरूर वोट देगा। तो हम लोगों को जरूरत नहीं है ये सारी चीजें करने की। आखिरी सवाल, कांग्रेस के प्रत्याशी से कोई देख रही है फाइट? क्योंकि आप पहले वहीं से थी, लेकिन इस बार की फाइट में कहाँ आप देख रही कांग्रेस? मैंने कभी अपने प्रतिद्वंदियों पे ऐसे टिप्पणी नहीं करी है। बिलो द बेल्ट टिप्पणी मैंने कभी नहीं करी है। मैं अपने आप पे विश्वास रखने वाली व्यक्ति हूँ और किसी के खिलाफ मुझे कोई नहीं होगा। जीत का मार्जिन सदर में अब वो वक्त ही बताएगा। साफ तौर पर अदिति सिंह हमसे बात करते हुए और पूरी तरीके से आशान्वित है कि रायबरेली सदर में
चाहे आप कोई भी मुद्दा हो, बीजेपी के साथ से एक बार फिर से वो यहीं से विधायक चुनने जा रहे हैं। रायबरेली से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।